हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यंग मैन? ठीक हो? ठीक ठाक। हाँ जी, बिलाल साहब दोबारा। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हैं हम सब लोग आज? रोहतास रोहतास। रोहतास शेरशाह सूरी का बनाया हुआ किला है, जहाँ हम सब जाएंगे। और आज आप मेरे हम सफ़र होंगे। वहाँ जाके आपने देखना है कि रोहतास में आपको क्या क्या मुनफरद चीज़ें नजर आती हैं। तारीखी सफ़र है। अभी हम बिराज पे खड़े हैं, रसूल बिराज पर। यहाँ से अभी हम सफ़र शुरू करेंगे रोहतास की तरफ। तो चलते हैं रोहतास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लेके जा रहा है, जहाँ पर तारीख के अलावा दिलचस्पी भी भरपूर है। और जहाँ पर जाना ना सिर्फ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तारीख से, अपनी हिस्ट्री से लगाव रखने वाले लोगों के लिए। और जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये है जीटी रोड का एक हिस्सा। ये वही जीटी रोड है जहाँ पर हम लेके जा रहे हैं जिस शख्स KFC के पास से गुजरे हैं इस वक्त हम। ये जिला जेलम की तहसील जेलम कैंट एरिया का एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और ये बड़ा खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह, बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा प्यारा, साफ सुथरा कैंट एरिया है जी, ये डिस्ट्रिक्ट जेलम का। और अभी हम जा रहे हैं किला रोहतास की तरफ। यहाँ से 16 किलोमीटर के फासले पर किला रोहतास है। से 8 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से जीटी रोड से उतरकर अब हमारा लोकल रोड पर सफर शुरू हो जाएगा। और मेरी दाईं साइड पे जो है वो है मंगला डैम 22 किलोमीटर के फासले पर। और यहाँ से रोहतास फोर्ट जो है किला, ये 8 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ से अभी हम ये बड़े पहले मेन हेरिटेज गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपको मिलते हैं रोहतास फोर्ट के अंदर। ये अभी हम जा रहे हैं रोहतास की तरफ। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का फासला रह गया है। ये तकरीबन नीम मैदानी इलाका है जी। और जहाँ पर किला रोहतास है वो तो खैर एक मुकम्मल पहाड़ी इलाके में बनाया गया है, लेकिन ये इलाका नीम मैदानी इलाका है। और मुझे बड़ी हैरत होती है शेरशाह सूरी के विजन पर, उसने कितनी खूबसूरती से उस वक्त ट्रंक रोड के नजदीक ये किला बनाया। और साथ में दरियाए जेहलम भी था और नाला गुनाम भी था, ताकि पानी की कमी महसूस ना हो। फौजों को रखने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी होता है। पानी का बंदोबस्त भी आसानी से हो जाए और मल्ले वकूफ भी बड़ा शानदार रहे। अफगानिस्तान से आने वाली फौजों पर नजर रखी जा सके और इस इलाके के गखनों पर भी कंट्रोल किया जा सके। शेर शाह सूरी बिला शक शुबा एक इंतहाई विजनरी और सोचने वाला हुक्मरान था। बाकायदा तौर पर यहाँ से किला स्टार्ट हो गया है, सिर्फ 500 मीटर के फासले पर। और समझेंगे हम किले के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। किले की वाल बाउंड्री यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। रोहतास किले की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी वाल बाउंड्री है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये 50 मीटर तक, बाद जगहों पर 50 फुट तक ये इसकी बुलंदी भी है और 16 फुट तक इसकी चौड़ाई भी बनती है। ये एक इंतहाई, आप कह सकते हैं, जाज़ब नजर दीवार है। ये दीवारें चीन की तरह है बिल्कुल। ये पहला मेन दरवाजा है जी रोहतास फोर्ट का, जिसमें हम एंट्री ले रहे हैं। आप ये देखें क्या शान और शौकत है दरवाजे की। ये दरबार बना हुआ है छोटा सा एक। ये खास खानी गेट है जिससे अभी हम अंदर जा रहे हैं। 12 दरवाजों पर मुश्तमिल ये किला, छोटे बड़े 12 दरवाजे हैं। और इसके अंदर तकरीबन 600 घर आबाद हैं आज भी इस किले के अंदर। 70 हेक्टर यानी कि 170 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये बहुत बड़ा किला है। ये कश्मीरी गेट है। सोहेल गेट के पास हम पहुंच गए हैं। किला रोहतास की बात और सोहेल गेट की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इस वक्त जो आप कह सकते हैं मौजूदा दौर में जिस किले गेट पर डिस्कस होती है वो है सोहेल गेट। सोहेल गेट पर एक नादर नमूना है, आप इसको देखें, शाकार है ये। इस वक्त हम खड़े हैं सोहेल गेट के पास। सोहेल गेट जो है वो शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में की गई पत्थरों की चुनाई की एक बहुत उम्दा मिसाल है। ठीक है। और आप देखेंगे उस दौर के ये पत्थर हाथों से तराशे गए हैं बगैर मशीनों के। और इनका ये बेसिकली मदफून है यहाँ एक बुजुर्ग सोहेल बुखारी साहब, उनके नाम पर यह सोहेल गेट बनाया गया है। और इस गेट को बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ इसके ऊपर म्यूजियम नजर आएगा जो उस वक्त की राहदारी थी। और ये किला रोहतास जो है ना, इस ये 16वीं सदी
में पंजाब के मैदानी इलाके हिमालय के दामन पुठवार सतह मुर्तफ़ा के संगम पर तामीर किया गया था। किला रोहतास इब्तदाई मुस्लिम फौजी फ़न तामीर की गैर मामूली मिसाल है। तुर्की, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया तर्ज तामीर और फ़नी रवायात के इम्तजाज की वजह से ये किला मुग़ल हिंदुस्तान में फ़ौजी तामीराती तर्ज की तरक्की पर गहरा असर रखता था। किला रोहतास मशहूर जीटी रोड के मरकजी रास्ते पर वाक़या है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे सूरी सल्तनत के दौरान शाहराह आज़म और मुग़ल दौर में बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था, ये किला मशहूर अफ़गान फ़ौजी रहनुमा शेर शाह सूरी ने बनवाया, जिसने 1540 में मुग़ल शहनशाह हुमायूं का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान में सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। बारूदी जंगी मवाद का मुकाबला करने के लिए तामीर किया गया था। जो बाहर की फ़ौज और उसकी तोपों के साथ हिंदुस्तान पहुंचा था, 70 हेक्टर पर मुश्तमिल ये छावनी मोटी चुनाई की दीवारों पर मुश्तमिल है। इसमें 68 बुर्ज और 12 यादगार गुजरगाहें हैं। ईंटों और रेत के पत्थर से बनाया गया और आराइशी नक्शो निगार खताती के नौशाए नविश्ता जात और चमकदार टाइल वर्क के साथ इस किला की मजबूती और फनकारी इसके डिज़ाइन और मकाम से झलकती है। ये मकाम एक गैर मुल्की मामूली सकाफती अहमियत का भी हामिल है। ये सामने रोड जो जा रही है टिल्ला जोगियां की तरफ जा रही है। ये बहुत बड़ा एक इलाका है, तारीखी इलाका है। ये पुठवार के इलाके में आप जब आएंगे तो आपको सकाफत और कल्चर की और हिस्ट्री की ऐसी ऐसी जगहें मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बाहर आए और आप दिखाएं इनको, ये एक देव हैकल गेट है और इसके ऊपर ये 2 मेहराबें बनाई गई हैं और ये बाद में बनाई गई हैं। और ये ऐसा लगता है जैसे कि हिंदू तर्ज तामीर से मुतासर होकर ये 2 मेहराबें बनाई गई हैं। और एक में आप देखें, अगर फोकस का अगर नज़दीक से दिखाएं तो एक हनी का जो शहद का एक छत्ता भी पुराना लगा हुआ है, जिसमें गालबन मक्खियाँ उड़ गई हैं शहद लेकर, लेकिन उसकी बाकियात अभी यही बाकी है। ये 2 आपके सामने बुर्ज जो साइडों पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी भी इंसान को मुतासर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इसके ऊपर है ये आपका अजायब घर, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। बता रहे हैं, इंतज़ामिया बता रही है कि फ़िलहाल अजायब घर बंद है। और ये रोड पीछे टिल्ला जोगियां की तरफ जा रही है ना। यहाँ तकरीबन सारी की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है शेरशाह साहब की, शेरशाह सूरी की, कि उनका असल नाम फरीद खान वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम जी साहिबान, क्या हाल है? यहाँ पे तकरीबन तमाम की तमाम हिस्ट्री लिखी हुई है शेरशाह सूरी दौर की। और किसी भी विजिटर को आने के बाद यहाँ पर मेरा ख्याल है गाइड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो म्यूजियम बनाया है इसके अंदर तमाम हिस्ट्री लिखी हुई है। जब आप आएंगे तो भाई यहाँ 1539 में मुगल फौज तकी यारी बिहार पहुंची। अभी हम जा रहे हैं बाउली की तरफ। बाउली उस बड़े कुएं को कहते हैं जिसमें सीढ़ी लगाकर उतरा जाता था उस दौर में, क्योंकि उस वक्त मोटरें लगाने की सहूलत तो थी नहीं, बिजली दस्तयाब नहीं थी, इसलिए पानी निकालने के लिए उस दौर में सीढ़ी लगाकर नीचे कुएं में उतरने वाली जगह को बाउली कहते थे। और जिस बाउली पर हम आपको लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान में चंद बड़ी बाउलियों में से एक बाउली है। जिस तरह से चंद बड़े किलों में से एक किला हम आपको घुमा रहे हैं, इसी तरह चंद बड़ी बाउलियों में से आपको एक बड़ी बाउली की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि बजाते खुद एक हैरत करता है, जिसपे अलग प्रोग्राम भी हो सकता है। खतरों के खिलाड़ी बनकर हम आपको दिखा रहे हैं बाउली। इसकी गहराई तकरीबन 200 फुट गहरी है जी। ये उस दौर का सबसे पुराने और बड़े कुओं में से एक कुआं है। इतनी बड़ी बाउली आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी किले में शायद नहीं मिलेगी, शायद क्या गारंटेड नहीं मिलेगी। इंतहा थी, कितने सेहतमंद लोग होंगे वो जो सर्वाइव करते थे उस वक्त। आज जरा सी मुश्किल पड़े तो इंसान को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। वाह, दिखाएं जी, यहाँ से एक अलग ही दुनिया है, एक मुकम्मल अलग दुनिया। ये देखें जनाब, एक मुकम्मल अलग दुनिया। 200 सीढ़ियां उतरने के बाद एक वो पीछे दीवार आपको नजर आ रही है बाउली की, वो कुएं की, वो नीचे 50,000 सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए, रैशी लोगों के लिए यहाँ पानी का बंदोबस्त करना, जानवरों के लिए पानी का बंदोबस्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि इस बाउली के जरिए पूरा किया जाता था। आप इसकी फन तामीर पर गौर करें तो आपको ये एक आर्ट नजर आएगा बाकायदा, और कितनी मजबूत
और कितनी शानदार ये तामीर की गई कि कितनी सदियां गुजरने के बावजूद भी आज भी ये बावली अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। और ये आज के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जो कि इतनी बड़ी सहूलतें होने के बावजूद भी जो बिल्डिंग बनाते हैं वो 15 से 20 साल बाद ऐसा लगता है जैसे खंडरात में तब्दील होना शुरू होगी, खास तौर पे सरकारी इमारत। माय गॉड, एक हैरत कदा है। आज के दौर में भी ये बिल्डिंग अगर बनानी पड़ जाए तो बजट करोड़ों में चला जाएगा और उसकी तामीर में कितने साल लग जाएं, शायद कितने सैकड़ों मजदूर चाहिए होंगे, कितनी क्रेनें चाहिए होंगी। और उस दौर में तो एक क्रेन क्या, एक रेडी भी नहीं दस्तयाब थी, तब भी उन लोगों ने कितने बड़े बड़े पत्थर तराश कर ये बनाई और 200 सीढ़ियां उतरना और चढ़ना। हमारे सामने जो अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं ये कब्र है और जिनके बारे में आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। ये दरबार बना हुआ है और ये गेट जो है इन्हीं बुजुर्गों के नाम से मंसूब है। और ये वो साहब हैं जिन्होंने उस दौर में जब इस किले की दीवार तामीर हो रही थी तो बिला मुआवजा इन्होंने यहाँ लोगों को खाना खिलाया था। ये एक सैयद बादशाह थे जिनका नाम शाह चांद वली था और उन्हीं के नाम पर ये शाह चांद वली गेट रखा गया है। और ये उनका सामने उनकी कब्र भी है और यहाँ एहतरामन लोग आकर फातिहा भी पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने बग़ैर किसी मुआवजे के, लालच के, बग़ैर किसी ज़ाती फ़ायदे के उस वक्त के मज़दूरों की यहाँ पर खिदमत की थी, उन्हें खुराक और पानी का बंदोबस्त करके दिया था। ये गेट जो है, ये कैबतनाक गेट, ये उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है बेसिकली। ये उनकी कब्र है। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे जो बेलौस इंसान थे और अपने दौर के उस वक्त के मजदूरों के लिए खाने पीने का, तमाम का बंदोबस्त करते रहे। चांद वली गेट के अंदर हम आए हैं। ये बड़ा गेट बनाया गया, ये सामने आपके, ये शाह चांद वली गेट उन बुजुर्गों के लिए। और ये बेसिकली आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उस दौर में ये ख़वातीन के आने का रास्ता था जो यही इस्तेमाल किया करते थे। इस गेट के हवाले से यही रवायात बयान की जाती हैं और इसकी तफसील जो है ये सामने बोर्ड पे भी लिखी हुई है और जो कि तकरीबन उसी रवायत से मिलती है जो मैंने आपको बताया है। ये सुराख देख रहे हैं आप, यहाँ से सीधा कैमरा आप लेके आएंगे सीधा दुश्मन को देखने के लिए और यहाँ से हमला करने के लिए। ये जगह है जहाँ से हमला करने के लिए। ये गर्म पानी फेंकने के लिए सुराख बनाया जाता है, ऑयल और गर्म, जब को सीढ़ी लगा के ऊपर आने के नजदीक आ जाए। ये तीर अंदाजी के लिए, यहाँ से तीर अंदाज सुकून से बैठ के तीर अंदाजी करे। ये बाकायदा किला है, हिफाजती चौकी है, हिफाजती फौजी किला है, इसलिए इस किले को आप आर्मी के नुक्ता नजर से देखेंगे तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा। दीवारों की चौड़ाई देखें आप, यहाँ बाकायदा घोड़े दौड़ सकते हैं जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। एक पूरी 13 से 14 फुट चौड़ी सड़क का मंजर पेश कर रही है। इस साइड से आप मंजर लेंगे सामने तो आपको नजर आएगा कि क्या खूबसूरत व्यू बनता है। सामने किले की दीवारें और गहरी खाइयां, एक कुदरती हिसार है। फौजी नुक्ता से बनाने का मकसद ये था कि गहरी खाइयों वाला इलाका है कि साइड से कोई भी फौज ऊपर आसानी से चढ़ न सके, इसलिए तारीख में ये किला कभी भी फतह नहीं हुआ। यहाँ पर गखड़ों के साथ लड़ाइयाँ हुई, शेर शाह सूरी की फौज लड़ती रही, बाद में शेर शाह सूरी का बेटा भी यहाँ लड़ता रहा गखड़ों के साथ, लेकिन कभी भी ये किला कोई भी फतह नहीं कर सका। यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये आपको जो गेट है, ये शाह वली चांद गेट, कैसी खूबसूरती और हैबतनाक तरीके से नजर आएगा। शुनीद ये है कि ये गेट बाद में बनाया गया है, गिर गया था, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये गेट बनाया गया है शेल कंपनी के तामन से, लेकिन इसमें एक दरार अंदर आ गई है और वो बताया जाता है कि 2005 के जल्जले की वजह से इसके अंदर दरार आ गई थी। और मैं हैरान हूँ कि 2005 के जल्जले की वजह से नए बनाए गए गेट में दरार आ गई थी, लेकिन इतना बड़ा किला जो कि सैकड़ों साल पहले बनाया गया, चूने से उस वक्त ये बनाया गया था, माश की दाल का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये वो मजबूती के लिए, पकड़ के लिए। तो ये किला नहीं गिरा,
जो कि पुराना किला था, नई दीवार जो कि इस दौर में जदीद अंदाज से बनाई गई, जिसको बनाने में 3 साल लग गए थे। और ये वो उसको ज़ल्ज़ले ने इतना नुकसान पहुंचाया कि वो मतरूक होने के करीब पहुंच गई है। और ये इसका आपको एक और चीज़ बता दूं कि रोहतास के मैनी होते हैं सफ़ेद अंडा जैसा, क्योंकि इस किले को का जो कलर था वो सफ़ेद था। माश की दाल और चूने का इस्तेमाल किया गया था पत्थर के दरमियान, तो ये रात को कहते हैं कि दूर से चमकता था। लेकिन अब इतनी सदियाँ गुजरने के बाद, माओ साल गुजरने के बाद किले ने अपना रंग तब्दील कर लिया है और अब ये काला नजर आता है, लेकिन रोहतास का मतलब है सफ़ेद बैजवी अंडा। ये किला रोहतास का अजीबो गरीब महल वकू है। ये हिकमत अमली से बड़ा भरपूर बनाया गया था। इसका इंतखाब इंतहाई शानदार था। शुमाल मगरब की तरफ से आने वाले हमलावरों को रोकना, अंदरूनी बगावतों पर काबू पाना, आज भी ये मकाम अपनी अस्करी अहमियत और ख़ूबसूरती तारीखी पस मंज़र के लिए के हवाले से स्याहों के लिए पुरकशिश है। यहाँ तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी और 1000 गैर मुल्की सियाह हर साल यहाँ आते हैं, जो कि इस इलाके का और इस किले का विज़िट करते हैं। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि आपको जो नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी गहरी खाइयाँ हैं बैक साइड पर, और ये कुदरती इसका हिसार था कि इस साइड से तारीख में कभी भी कोई फ़ौज ऊपर नहीं चढ़ सकी, क्योंकि इतनी गहरी खाइयाँ और दरख्तों और कांटों के दरमियान से फ़ौज का ऊपर आना एक मोइज़े से कम नहीं था। और ये मोइज़ा कम अज़ कम जब से किला रोहतास बनाए उस वक्त से लेकर आज तक नहीं हुआ। और अभी हम आ गए हैं बिल्कुल फांसी घाट के करीब, और मैं इस वक्त ऊपर जाऊंगा। अपने कैमरामैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा शुएब साहब के ऊपर आएँ और अब इनको आपको फांसी घाट ये बिल्कुल नज़दीक जाके फील करते हुए बताएं। ये सुराख था, ये फांसी घाट का इलाका। यहाँ से मुजरम को यहाँ डंडे लगा के ऊपर लटकाया जाता था और नीचे फट्टे रखे जाते थे उस पर, और जो ही हुक्म मिलता था तो फट्टे नीचे से खींच लिए जाते थे और वो इसके अंदर लटक जाता था, जिसकी वजह से उसकी जब तक मौत वाक़या ना हुई वो फांसी पे लटका रहता था। ये मंजर कशी करना मेरे बस में नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक काम होगा, लेकिन बहरहाल तारीख गवाह है कि फांसियाँ पहले भी दी जाती रही हैं और आज भी दी जा रही हैं। और यूनेस्को ने किला रोहतास की बहाली के लिए एक मनसूबा शुरू किया है, जिसका पहला मरला अगस्त 2023 में शुरू भी हुआ था। इस मनसूबे के तहत पहले मरले के लिए 262 मिलियन की खतीर रकम और दूसरे मरले के लिए 150 मिलियन की रकम रखी गई थी। अगर किले की बुनियादी साख्त अब भी मजबूत है, लेकिन कुछ हिस्सा बारिशों और नकासी आप के मसाइल की वजह से मुतासर हुए हैं। मिसाल के तौर पर 2005 में तलाफी दरवाजे का बायां अंदरूनी हिस्सा बारिश के पानी और नकासी आप की खराबी की वजह से गिर गया था। ये आपके सामने इस वक्त, आप जरा कैमरा उस साइड पे लगाएंगे, ये जो हिस्सा दोबारा बनाया गया था, ये गिरा हुआ हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरह गताली दरवाजे के दीवार भी वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो गई है और यहाँ पर कुछ कब्ज़ों का भी मसला रहा है जी, तजावज़ात का मसला भी रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ कार्रवाई की है और 20 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है वो मुकामी अफराद को कुछ बेदखल की है, जो कि यहाँ पर काबज़ हो गए थे, और 3 कनाल मुकम्मल ज़मीन वागुजार करा ली गई है ताकि इस किले की तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। हम आ गए हवेली मान सिंह के पास, और हवेली मान सिंह बेसिकली मुग़ल बादशाह अकबर के एक इंतहाई काबिल एतमाद वज़ीर की थी, और शहनशाह अकबर का मशहूर जर्नैल थे मान सिंह, जिन्होंने अंदरकोट के 2 बुलंद तरीन जगहों पर कब्जा भी किया था, जहाँ पर यह हवेली तामीर की गई। ये हवेली मान सिंह के वालिद भगवान दास के सन 1578-79 में पंजाब के गवर्नर की हैसियत से तैनाती से पहले मार्ज वजूद में ना आ सकती थी। 1585 में मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की वफात के बाद काबुल रवाना हो गए और वहाँ मान सिंह का तबादला बिहार कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी दोबारा रोहतास ना आ सका। इस हवेली की तामीर मान सिंह के इस इलाके में क़याम की इब्तदाई 8 सालों में हुई। हवेली की शिकस्ता हाल 4 दीवारी के अंदर 2 इमारतें खड़ी हैं, जिनको मुकामी तौर पर सफ़ेद महल और काला महल या रानी महल के नाम से भी पुकारा जाता है। रानी महल जो मेरे इस वक्त साथ भी बिल्कुल आप देख रहे हैं, बोर्ड भी देख रहे हैं, ये हवेली मान सिंह के करीब ही वाक़या है। ये हवेली मान सिंह के दौर की बनाई गई इमारत है, जो एक मंजिल पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये किले का अपना हिस्सा नहीं बल्कि हिंदुओं की फ़न तामीर की एक उम्दा मिसाल है। और ये रानी वो सिस्टर हैं मान सिंह की, जो कि जोधा की हमशीरा थी, यानी आप कह सकते हैं कि अकबर, बादशाह अकबर की ये साली थी, जिसके लिए ये महल तामीर किया गया था रानी महल के अंदर। और रानी महल उस दौर के तर्ज तामीर का शाहकार तस्वर किया जाता था जी। और ये देखें आप, हिंदू तर्ज तामीर का ये नमूना है, जिसकी अभी नक्शो निगार तो मिट चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ हैरत होती है कि रानी, उस वक्त की रानी का ये महल था।
तो उस वक्त की जो आम औरतें होंगी उनके घर कितने छोटे छोटे होंगे, और आज की जो औरतें हैं, आम औरतें, उनके घर माशाल्लाह कितने बड़े बड़े, कई कई कनाल पे मुहित हैं, और वो मौजूदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। अगर आज से 1000 साल पहले वो रानी भी होती तो इस छोटे से डरबा नुमा मकान में रहती। तो मेरा ख्याल है औरतों को इंसाफ करना चाहिए, आज के दौर के मर्दों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए कि हमारे घर छोटे हैं। ये बेसिकली किला पठवार के पहाड़ी इलाके में जो वाक़या है, ये जो इसे कुदरती दिफाई निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। करीब तरीन शहर दीना है जो तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर है फासला, 100 किलोमीटर के करीब यहाँ इस्लामाबाद है, और 220 किलोमीटर के करीब यहाँ पर आपको लाहौर से यहाँ से फासले पर हैं। ज़िला जेहलम सूबा पंजाब पाकिस्तान का ये ज़िला है जहाँ पर ये किला रोहतास, और 22 किलोमीटर यहाँ से आपके जिस साइड पर भी कैमरा जा रहा है इसी साइड पर मंगला डैम है। और ये करीब तरीन आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा वही है, लेकिन यहाँ बुनहा का नाला गुजरता है जहाँ से पूरा साल पानी का की फराहमी कोई मसला नहीं है। इस किले को जो है ना वो बड़ा अरूज रहा है, उसको जवाल आया मुग़ल जवाल के बाद। 18वीं सदी में जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने लगी तो किला रोहतास की मरकज़ी हैसियत भी ख़त्म हो गई। बाद में सिखों और फिर अंग्रेज़ों के दौर में भी इसका इस्तेमाल महदूद सतह पर जारी रहा, लेकिन वो पहले जैसी स्ट्रेटेजिक अहमियत बरकरार ना रही। शेर शाह सूरी को हम सलाम करते हैं जी, उसने सिर्फ और सिर्फ ये किला नहीं बनाया, उसने यहाँ जो जरनैली सड़क है, जीटी रोड जो कहते हैं, वो बनवाई, डाक का निज़ाम बनाया, सराय बनवाई, और उसके अलावा पटवार खाने बनवाए। शेर शाह सूरी का दौर सिर्फ 5 साल पर मुहित था, लेकिन उस मुसलमान हुक्मरान ने तरक्की और इदारों की मजबूती के लिए वो किरदार अदा किया जो शायद सदियों से मुसलमान दोबारा उसी तरह के एक और शेर शाह सूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।